सिलसिला शुरू हुआ था वो बहुत सारी फिल्मों में आपके दिखाई दिया, देश प्रेम, कुछ खास वजह आपका देशभक्ति की? शहीद मेरी फिल्म नहीं थी, शहीद केवल कश्यप साहब की फिल्म थी। और वो मेरे बड़े अजीज, बड़े पक्के दोस्त हैं। कहाँ कहाँ से उसने पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि उस फिल्म का ख़रीदार कोई नहीं था, हीरोइन नहीं थी, सिर्फ एक ही नॉन आदमी था, मनोज कुमार या प्राण साहब। तो वो बेचारा पिलर टू पोस्ट भागता रहा पैसे इकट्ठे करने के लिए, और मैं जानता था कि पैसे कितनी मुश्किल से आ रहे हैं। हम उसी स्पीड से शूटिंग कर रहे थे कि हम जल्दी करें। वो पिक्चर 8 या 9 लाख रुपए में बन गई थी। हमने जेल में शूटिंग की, टेनिस कोर्ट की लाइट्स के साथ, चौराहों से लाइट लेके उससे शूटिंग की। मैं पहला राइटर हूँ जिसको सरकार ने स्टोरी राइटर का अवार्ड दिया, लेकिन स्टोरी राइटर का अवार्ड मिलने से मैं उछला कूदा, कोई मैंने सेलिब्रेशन, कोई पार्टियाँ नहीं की। मुझे अंदर से मेरा जो इंसान था वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने भगत सिंह और उनके साथियों की लाइफ पे 5 साल मेहनत की है, वो सफल हो गई है। गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है कि ये भगत सिंह पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। फिर मैं बहुत बार कह चुका हूँ, दोहराते हुए ज़रा एम्बेरस सा फील भी करता हूँ, मैं 2 लक्ष्य लेके बम्बई आया था कि एक हीरो बनना है और 3 लाख रुपया कमाना है। 1 लाख माता पिता के लिए, 1 लाख भाई बहनों के लिए, 1 लाख अपने लिए। 1956 में ये 3 लाख बहुत बड़ी रकम थी। तो जब वो 3 लाख हो गए थे, फिर मैंने किसी की सुनी नहीं, ना घर वालों की ना बाहर वालों की। फिर मैंने वही खेल खेला जो मेरा मन चाहता था। मैंने दिमाग से काम नहीं लिया। अगर लिखा भी है तो दिल से लिखा है। फिल्म बनाई, अच्छी बनी बुरी बनी, वो दिल से बनी। अच्छी है तो मेरी है, बुरी है तो मेरी है। लेकिन कोई मेरे काम पे उंगली नहीं उठा सकता कि इसने फलाने विदेशी फिल्म से, फलाने नावल से कहानी चोरी की है, ये शॉट इसने यहाँ से चुराया है, ये संगीत यहाँ लिया है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो मनोज कुमार के काम पे उंगली उठा सके। सर, किशन गोस्वामी, फिर मनोज कुमार और उसके बाद भारत कुमार, इसको जरा बताएंगे ये कैसे है? ये सब कुछ ऊपर वाला स्क्रीन पे बनाता है। हरिकृष्ण गोस्वामी बचपन से कीड़ा आ गया था कि फिल्म में काम करना है। 12 साल की उम्र में एक फिल्म देखी जिसमें हीरो का नाम मनोज था। मनोज नॉर्थ इंडियन में नाम होता ही नहीं था। मुझे अच्छा नया नाम लगा। मैंने कहा साला हीरो बनेंगे तो नाम मनोज कुमार रखेंगे। तो बम्बई आने का सौभाग्य हुआ। स्टूडियो से स्टूडियो तक घूमे। हालांकि मेरे चाचा और चाची यहीं थे, हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली है, लेकिन खाने पीने की दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं स्टूडियो में चक्कर लगाते, कहीं ये भी हो गया कि रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा, ईरानी होटल में सोना पड़ा, लॉन्ड्री में सोना पड़ा। तो स्ट्रगल तो पूरी हुई। फिर काम मिलना शुरू हुआ तो 3 लाख पूरे हो गए। मैं ऐसा आदमी हूँ जो अपनी ज़रूरत तक रहता हूँ, क्योंकि लालच की कोई हद नहीं होती। जो लालच के चक्कर में पड़ा उसका जीवन बहुत मिजरेबल हो जाता है। स्टिक टू योर नीड्स, ग्रीड हैज़ नो एंड। ऑल योर डिज़ायर्स कैन बी फुलफिल्ड, नॉट ऑल योर वांट्स। तो ज़िंदगी में ज़रूरियात का बोझ कम रखेंगे तो ज़िंदगी का सफ़र आसानी से कट जाएगा। भारत कुमार नाम आपकी पसंद थी या फिर कैसे उसका जन्म हुआ? मैंने आपसे कहा कि जो बुरा भला हुआ वो मैंने किया। पहले वर्षन में मैंने भी हीरो का नाम राम रखा था।
फिर मैंने एसेस किया कि भारत तो गांव में बसता है, तो ये किसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका नाम भारत रख दो। लेकिन हमारी जनता जनार्दन ऐसी है, अगर प्रसन्न हो जाए तो आप पे इज्जत की इतनी वर्षा कर देंगे कि आप 7 जन्म तक नहीं चुका सकते। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारत को, मनोज कुमार को भारत बना देगी। वो बोझ लिए मैं आज भी सर पे चलता हूँ, भारत की इमेज निभाने के लिए। कभी कभी मुझे सिगरेट का शौक़ था, तो परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और एक नौजवान कन्या वो आई और उसने मुझे डांट के बोला, आप भारत हो गए, सिगरेट पीते हैं? मैंने कहा, अब बेटे और बन भारत। फिर फिल्मों में लव सीन भी होते थे। अब भारत तो कोई मैसेज पहुंचा रहा है और दूसरे सीन में लड़की को टांग से पकड़ के, बाजू से पकड़ के नदिया में नहला रहा है या स्विमिंग पूल में फेंक रहा है, तो भारत की कही हुई सीरियस बात को कौन सब ठीक समझेगा? तो उस कैरेक्टर को मेंटेन करना, हाय तौबा, हाय तौबा। आपकी क्रांति फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा। वो एक ऐसी आज़ादी की लड़ाई आपने उसमें दिखाई है जो उस वक्त से मेल नहीं खाती थी, कुछ अलग तरह की आज़ादी थी, और जिसमें आपने एक तरह से नहीं, वो एक जिज्ञासा थी। जिज्ञासा ये थी कि हमारे देश में राजा लोग थे, महाराजा थे, नवाब थे, तो राज तो उनका था, लेकिन आज़ादी हासिल की एक कॉमन आदमी ने। तो ये जिज्ञासा थी कि पहला आदमी कौन होगा? होगा तो किसान ही होगा ना। तो किसान से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, फिर वो मूवमेंट आगे बढ़ती गई। क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये नहीं लिखा हुआ कि पहला क्रांतिकारी कौन था। तो एक सिंबलाइज किया था कि किसानों का देश जो है, उसने अगर क्रांति लाया है तो वो किसान ही होगा। क्रांति फिल्म को लेकर एक बात और याद आ रही है कि दिलीप कुमार उस समय सिनेमा से दूर चले गए थे, तो आपने हाँ, 5-6 साल तक वो घर में पतंग उड़ाते थे बड़ी शौक से। एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, जवानी से लेके आदमी ज़रा, बुढ़ापा तो नहीं कहूँगा, मेच्योरिटी की तरफ कदम रखता है, तो उनको कोई ऐसा रोल नहीं मिल रहा था। और वो मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो कहानी मेरे दिमाग में आ गई, मैंने उनको फ़ोन किया, जी एक बड़ी बोगस सी कहानी है, एक बड़ा बोगस सा रोल है, मैं समझता हूँ आपके लिए फिट है। तो मेरे मज़ाहिया मिजाज को वो समझते थे, तो उन्होंने कहा कि हो जाए। फिर एक दिन मैं कहानी सुनाने गया, 2 मिनट में उनको आइडिया सुनाया। उन्होंने कहा ज़मीन बड़ी फर्टाइल है, बड़ी ज़रखेज़ है। मैंने कहा मेहनत से हल चलाएंगे तो फसल भी अच्छी होगी। बस इतनी सी बात थी जिसने इसका लोगों ने अफसाना बना दिया, दास्तानें बन गई। मुझे राग दरबारी बहुत पसंद है, लेकिन मैं आदमी दरबारी नहीं हूँ कि जो आप मुझसे बुलवाना चाहें, जो पार्टी मुझसे बुलवाना चाहे, मैं वो बोलूँ ना। इसलिए मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास एक हक है वोट देने का, और मैं वोट कैंडिडेट देख के देता हूँ, पार्टी को देख के नहीं देता। जिस दिन हमें वोट देना आ गया तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। मैं उनके काम में टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, आदमी अपनी कन्विक्शन से पास होता है, अपनी कन्विक्शन से फेल भी होता है। मेरी ये 2 फिल्में नहीं चली और फिर मैं कुछ कमर के दर्द से 5-6 साल पड़ा रहा। अब मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा तो ये आनंद नारायण मुल्ला जी का एक शेर है कि जीस्त देती रही शौक़ को नए उन्वान, दास्तां कोई तेरे नाम से आगे ना बढ़ी। मैं तो मिट्टी का आदमी हूँ,
जो फिल्म बनाऊंगा उसमें मिट्टी की खुशबू ज़रूर आएगी। सर, कोई ऐसी फिल्म हो, जैसे आजकल रीमेक का दौर है, हर फिल्म की एक नई रीमेक बन रही है, आपकी ऐसी कोई फिल्म, चाहे उपकार हो, चाहे रोटी कपड़ा और मकान हो? मेरा दिमाग बंजर नहीं है, उपजाऊ है, फर्टाइल है। रीमेक का भी कुछ फैशन सा होगा, नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं बनाऊंगा तो नई चीज बनाऊंगा। जिनके दिमागों को जंग लग गया हो ना, या लाचार हो गए हों, या किसी मजबूरी में हों, चलो भाई ये हिट थी तो ये बना लें तो दाल रोटी चल जाएगी, तो वो और बात है। हर आदमी की अपनी अपनी समस्या है। जो बनाते हैं जी सद के बनाएं। आज के जो भी स्टार्स हैं, आपको लगता है वो आपके किरदार में, आपकी फिल्मों के किरदार में कहीं फिट हो पाएंगे? मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। पता नहीं इनमें से कौन सा एक्टर कौन सी आइडेंटिटी लेके निकले। अभी तक ये गुस्ताखी माफ, अगर वो सुन रहे हो तो मुझे क्षमा करें, अभी तक वो कुछ अपनी आइडेंटिटी लेके नहीं निकले कि सब, हाँ, जैसे रजनीकांत है, इज नॉन के ये गिमिक्स करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन यहाँ अब अक्षय कुमार जी हैं, उन्होंने खिलाड़ी खिलाड़ी ये किया, फाइट ज़्यादा की, जंप वाली अच्छी मारते हैं। ऋतिक रोशन जी हैं, उनको एक को जादू वाला मिल गया, अच्छा नावल आइडिया। वो पिताजी उनके राकेश हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो कब तक उसको खींचेंगे। लेकिन हर फिल्म शुरू करना एक शादी होती है, और शादी पे पुराने कपड़े नहीं पहने जाते, नए कपड़े पहने जाते हैं। फिर शादी के बाद जब फिल्म शुरू होती है तो लेबर पेन होते हैं, एक एक शॉट लेने में, एक एक डायलॉग लिखने में। फिर बहुत लेबर पेन के बाद उसकी डिलीवरी होती है। सर, आज के स्टार्स में जिस तरह से ईगो प्रॉब्लम दिखने मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, शाहरुख सलमान जो भी, क्या आपके दौर में मेरे इस तरह की किसी चीजें मेरी थी? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दिलीप कुमार आपके काफी नजदीक थे, आप प्रेरणा को भी मानते हैं? हाँ, आजकल ज़रा तबीयत उनकी नरम गरम है, तो मिलना जुलना कम है। बहरहाल टेलीफोन पे बातचीत हो जाती है, पीछे पहले भी थे। मेरी दोस्ती, सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी सन 58 से सलीम खान साहब से है। जब तक हम दिन में 2-4 बार बात ना कर लें तो लगता है कि दिन ख़राब गया है। और वो बातचीत कोई फिल्म के सिलसिले में नहीं होती। हमारा कॉमन टॉपिक या स्पोर्ट्स होता है, या पोइट्री होता है, या होम्योपैथी होता है। आप ओलंपिक में जिस तरह से भारत प्रदर्शन कर रहा है, साहब, बेल्जियम से हॉकी की टीम हार गई, मुझे तो उसका अफसोस है। हॉकियों का तो चिता जलानी चाहिए। अब उनकी हॉकी और है, सब इस सब कॉन्टिनेंट की हालत हॉकी और है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से 7-0 पे हारा, क्योंकि वो जानते थे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्रिबलिंग और जिसको आर्टिस्टिक हॉकी बोलते हैं वो कमाल खेलते हैं। तो उन लोगों ने अपने कानून बदल दिए। बाकी क्रिकेट जिसको कहा जाता है कि भगवान माना जाता है, उसमें पैसा बहुत है। आज किसी बच्चे से पूछा जाए क्या बनोगे, फिल्म एक्टर बनूंगा या क्रिकेटर बनूंगा, बहुत ग्लैमर है। हॉकी वालों को कुछ नहीं मिलता, एथलीट्स को कुछ नहीं मिलता। जो आदमी अपने पेट की आग को नहीं बुझा सकता वो स्पोर्ट्समैन कैसे बनेगा?
स्पोर्ट्समैन, आप बच्चे को अडॉप्ट कीजिए उसमें लक्षण देख के कि ये अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, ये अच्छा रेसलर बन सकता है, उसको बेटा बना के पालिए, उसको जवान कीजिए, तो वो देश को रिप्रेजेंट करे। उस पर एक जिम्मेदारी होगी कि हाँ मुझे देश ने पाला है। ये नहीं कि बाप उधार ले लेके बच्चे को पढ़ाए, वो आपके अपने देश के लिए क्या करेगा। सर आप किसे देख के फिल्मों में रहते, कोई फेवरेट एक्टर रहा होगा तो कोई जिसे देख के आपकी इच्छा हुई? नहीं, पहली फिल्म तो मैंने, जब मुझे फिल्मों की समझ नहीं थी कि फिल्म क्या चीज़ होती है, वो दिलीप साहब की फिल्म जुगनू थी। उसमें उनकी डेथ हो जाती तो मैंने सोचा कि सच्ची मुच्ची मर गया है। फिर मेरे मामू लोग ले गए मुझे फिल्म शहीद दिखाने के लिए, तो बाहर पोस्टर लगा हुआ था। तो मैंने कहा मामू सूरज सूरज। कहने लगे कौन सूरज? मैंने कहा वो जो मर गया था। कहने लगे पढ़ो, उर्दू में लिखा हुआ था दिलीप कुमार शहीद में। हम अंदर गए, फिर वही आदमी, फिर वो मर जाता है। तो गर्मियों के दिन थे, बाहर चारपाई रिफ्यूजी कैंप में पड़ी लगी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही। माँ ने पूछा बेटे नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा बीजी ये आदमी कितनी बार मरता है? कहने लगे एक बार। मैंने कहा जो 2 बार मरे तो? कहने कहीं फरिश्ता होगा कहीं। मुझे फरिश्ता का मतलब कुछ नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो बड़ा हो के मैं भी फरिश्ता बनूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिल्में पता लगी कि फिल्म चीज़ क्या है। बाकी देव साहब की फिल्म देखते थे तो उन जैसे कपड़े पहन के वैसे चलते थे। राज कपूर साहब ने आवारा में पैंट ऊंची कर ली तो हम भी वैसे करते थे। और मैं आज भी फिल्में देखता हूँ, चाहे घर में डीवीडी से देखूँ या सिनेमा हॉल में, तो मुझे कोई फिल्म बुरी नहीं लगती, क्योंकि मैं क्रिटिक बन के नहीं जाता। मुझे किसी में अच्छी लाइटिंग मिल जाती है, कहीं अच्छी एडिटिंग मिल जाती है, कहीं अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है, तो मैं उस फिल्म में से गुण चुनने जाता हूँ। मैं कोई वो नहीं जो स्टार देते हैं ना। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा।